तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। तो आज हम लोग संगठन का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। कल हम लोगों ने संगठन यानी महत्वपूर्ण संगठन हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो कल हम लोग पार्ट 1 वीडियो लेके आए थे और आज संगठन का पार्ट 2 वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो कल पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने यूएनओ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बहुत छोटा छोटा संस्था है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संगठन का नाम आप लिखेंगे आसियान। कौन सा संगठन लिखेंगे? आसियान लिखेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, पहला संगठन का नाम आसियान, ASEAN, आसियान। आसियान क्या है? एक संगठन है। संगठन का है तो यूनिटी। और जब यूनिटी होगा तो इसमें कुछ देश होगा। तो कोई पूछेगा कि आसियान को पहले हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, दक्षिण एशियाई देश। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई देशों का समूह। मतलब इसमें जो भी देश है ना वो दक्षिण एशिया का देश है। यानी एशिया में भी पूर्व एशिया है, पश्चिमी एशिया है, मध्य एशिया है। तो दक्षिण वाला एशिया के देशों का ये समूह है आसियान। कहिएगा सर कि आसियान कब बना, मतलब इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसका लिखेंगे स्थापना कब हुआ। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना लिखेंगे 8 अगस्त 1967 को हुआ था। लिखिएगा 8 अगस्त 1967 को आसियान संगठन की स्थापना हुआ था। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जकार्ता में है, जकार्ता। और जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इंडोनेशिया का राजधानी है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? जकार्ता है, जकार्ता। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना कब हुआ? तो 8 अगस्त 1967 को हुआ। किसकी स्थापना? आसियान का स्थापना। आसियान को क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई देश। क्लियर है? अब कहेंगे सर कि आसियान में कुल कितना मेंबर है, यानी कुल कितना देश है? तो आप कहेंगे इसमें जो कुल देश है ना वो 11 गो है अभी वर्तमान में। देश की संख्या कितने? 11। अभी वर्तमान में कितना देश है? तो आप कहेंगे सर 11 गो देश है अभी वर्तमान में। इसमें 11 गो देश है। तो चूंकि 11 गो है, बहुत कम देश है, तो इसका 11 की 11 देश का हम लोग नाम याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा देश एशियन यानी आसियान का मेंबर नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है। आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा देश है जो आसियान का मेंबर नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है। तो आप तभी ना जवाब दे पाएंगे जब 11 के 11 आपको याद रहेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 11 में 11 का नाम। आसियान में कितने देश है उसका देश का नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला नाम लिखिएगा म्यांमार। पहला नाम क्या है? म्यांमार है। पहला क्या है? म्यांमार। सेकेंड लिखिएगा, लिखिएगा सेकेंड थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड। कहेंगे सर तीसरा नाम क्या है? तो वो है कंबोडिया। क्या है? कंबोडिया है। कहेंगे सर चौथा नाम क्या है? तो चौथा नाम है सिंगापुर। चौथा नाम क्या है?
सिंगापुर। कहेंगे सर पांचवा नाम क्या है? तो पांचवा नाम है फिलीपींस। फिलीपींस, अब फिलीपींस मनीला की राजधानी है फिलीपींस। एक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया तो इसका मुख्यालय है ना, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। 7 नंबर मलेशिया। क्या है? मलेशिया। तो 7वां नंबर मलेशिया हो गया। 8 नंबर, 8 नंबर में लिखिएगा लाओस। क्या है? लाओस। कहिएगा 9 नंबर में क्या है? तो वियतनाम। वियतनाम, तो वियतनाम हो गया। कहेगा सर 10 नंबर में क्या है? तो 10 नंबर में ब्रुनई हो जाएगा। ब्रुनई, ब्रुनई। कहेगा सर 11 नंबर यानी सबसे नवीनतम, नवीनतम यानी सबसे नया 11 नंबर का, उसका नाम है तिमोर लिस्टे। क्या है? तिमोर लिस्टे। तब तिमोर लिस्टे है, नोट कर लीजिए। तो आसियान में कितने कंट्री है? 11 देश है। कौन कौन है हम एक बार बोल देते, आप लिख लीजिए। पहला है म्यांमार। पहला क्या है? म्यांमार है। दूसरा क्या है? थाईलैंड है। दूसरा क्या है? थाईलैंड। तीसरा क्या है? कंबोडिया। क्या है? कंबोडिया। चौथा क्या है? सिंगापुर है। पांचवा कौन है? फिलीपींस। छठा कौन है? इंडोनेशिया। सातवां कौन है? मलेशिया। क्या है? मलेशिया। 8 में लाओस। क्या है? लाओस। 9 में क्या है? वियतनाम। 9 में कौन है? वियतनाम। और 10 में क्या है? ब्रुनेई। क्या है? ब्रुनेई, ब्रुनेई। 11 में क्या है? तिमोर लिस्टे। तिमोर लिस्टे जो सबसे नवीनतम है। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि आसियान का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है, नवीनतम देश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा तिमोर लिस्टे। क्या हो जाएगा? तिमोर लिस्टे हो जाएगा, जो कि आसियान का 11वें नंबर का ये सदस्य देश है। तो आसियान आपके सामने हो चुका है। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि सर अभी आसियान का बैठक 2024 में कहां हुआ है? अभी 25 में बैठक नहीं हुआ है, अब होने वाला है। लेकिन 2024 में आसियान का बैठक हुआ है। तो परीक्षा में पूछेगा कि 2024 में आसियान का बैठक कहां हुआ है, तो इसका बैठक कहां हुआ 2024 में? तो आप कहेंगे लाओस में हुआ है। कहां हो जाएगा? लाओस देश है ना भाई, इसमें ये 8वें नंबर का लाओस, तो इसी देश में इसका बैठक हुआ है। लाओस। क्या है? लाओस में। तो लाओस में इसका बैठक हुआ है 2024 में। तो कुछ भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में आसियान का बैठक कहां हुआ है, आसियान का नवीनतम सदस्य कितने हैं, आसियान में कुल कितने देश है, आसियान का स्थापना कब हुआ, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कुछ भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट संस्था का नाम लिखेंगे, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फटाक से आप इसको नोट कीजिए, जितना जल्दी हो सके नोट कीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट संगठन को पढ़ लें। इसके बाद आप लिखेंगे G20। कितने, कौन सा संगठन है? G20। लिखिएगा, अगला संगठन है G20। G20 अगला संगठन है। G20 कहने का मतलब हुआ कि इसमें 20 देश है। अब 20 देश में 19 गो देश है और एगो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन का है तो यूरोप महाद्वीप का बहुत सारा छोटा छोटा देश एगो यूनिटी बना के एक संगठन में जुड़ा हुआ पहले से, और वो संगठन इसमें है। तो कुल मिला के 19 गो बड़ी बड़ी देश है
एक है यूरोपियन यूनियन संगठन, जिस संगठन में बहुत सारा छोटा छोटा देश है। तो कुल मिला के 19 देश, एक है यूरोपियन यूनियन। लेकिन हुआ क्या, 2023 में G20 का बैठक होता है। G20 का बैठक अपने भारत के नई दिल्ली में होता है। उस समय एक नया संगठन को और शामिल कर लिया गया। पहले से यूरोपियन यूनियन था, अब अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया। किसको? अफ्रीकन यूनियन को। तो कुल मिला के अब G20 नहीं है, अभी वर्तमान में G21 हो चुका है। कितना हो चुका है? G21 हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20। जी मतलब ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 देशों का ग्रुप, समूह। लिखिएगा, इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1999 में। कैसे याद रहेगा? जब कारगिल की लड़ाई हुआ था उस समय आप याद रख लीजिएगा कि G20 देशों का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहेंगे सर इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है ही नहीं, इसका हेडक्वार्टर नहीं है। चलिए अब पूछा जाएगा कि सर 2024 में इसका बैठक कहाँ हुआ? G20 का 2024 में बैठक कहाँ हुआ? 2024 में नहीं, सॉरी 23 में। 23 में बैठक कहाँ हुआ? तो हुआ था भारत में। कहाँ हुआ है? भारत में। अब भारत में कहा? तो नई दिल्ली में। भारत में कहा? तो नई दिल्ली में हुआ। इसमें कितने देश है? इसमें कुल कितने देश है? तो देखो 19 गो देश है, अब प्लस एक है यूरोपियन यूनियन, यानी यू लिख सकते हैं। यू का मतलब क्या हुआ? यू मतलब हुआ यूरोपियन, यूरोपियन। अब फिर यू मतलब क्या हुआ? यूनियन। तो आप इसे बोलेंगे क्या? यूरोपियन यूनियन, यू। लेकिन जब दिल्ली में इसका बैठक का आयोजन किया गया था तो उस समय एक और संगठन को शामिल कर लिया गया, उसका नाम है AU। सर AU क्या होता है? ए मतलब अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन, यू मतलब यूनियन। तो एक अभी वर्तमान में G20 नहीं है, अब ये क्या बन चुका है वर्तमान में? G21। क्या बन चुका है? G21। क्यों? क्योंकि 19 गो तो देश है और 2 गो संगठन है, जो एक है यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। नोट कर लीजिए इसको आप। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर 2023 में भारत में बैठक हुआ, तो फिर 2024 में कहां बैठक हुआ था? तो आप नोट कीजिए 2024 में कहां बैठक हुआ था? तो 2024 में ब्राजील में बैठक हुआ था। कहां पे? ब्राजील में। कहां पे? ब्राजील में। तो 2023 में अपना भारत नई दिल्ली में और 2024 में ब्राजील में। अब 2025 में कहां होने वाला है? तो 2025 में कहां होगा? तो ये 2025 में जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। कौन अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका। कहां होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। तो 2023 में कहा? नई दिल्ली, भारत। 24 में कहा? तो ब्राजील। अब 25 में कहा होगा? तो साउथ अफ्रीका। G20 अब कितना हो गया है? G21। इसमें कितना देश है? 19 देश और 2 गो संगठन। एक है अफ्रीकन यूनियन और एक है यूरोपियन यूनियन।
कोई दिक्कत नहीं। इसकी स्थापना 1999 में, इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए फटाक से, ताकि हम लोग अगला संगठन देख सके। अब आप कहेंगे सर इसमें G21 को है, तो 21 को देश का नाम आप याद नहीं रख पाएंगे। कारण क्या है, 19 को तो देश है, अब बाकी यूनियन है, तो यूनियन में भी बहुत सारा देश है। अब जैसे अफ्रीकन यूनियन में 54 देश है, इसमें छोटा छोटा। खाली अफ्रीकन यूनियन जो संगठन है उसमें 54 देश है छोटा छोटा। तो कितना याद कर पाइएगा, वो नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो इतना याद रखिए आप। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पढ़ाना है ताकि लंबा वीडियो भी ना हो और हमारा टॉपिक खत्म भी हो जाए जल्दी से जल्दी। आप वीडियो रोक रोक कर भी देख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अब अगला जो संगठन है उसका नाम है G7। क्या है, G7। G7 इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 7, मतलब इसमें 7 गो देश होगा। कितना देश, 7 देशों का समूह, 7 कंट्री ऑफ ग्रुप। देखिए तो आइए 7 गो देश है इसमें, तो कहिएगा कौन कौन। तो आइए इसको याद करने का एक ट्रिक है कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। क्या ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। क्या ट्रिक है इसका, G7 देशों का, चूंकि 7 गो देश है तो याद कर लेते हैं। 20 गो देश को याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 7 गो देश याद हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। अरे गर्लफ्रेंड को क्या पिलाना है, जूस पिलाना है। गर्लफ्रेंड को क्या पिलाना है, जूस पिलाना है। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, ट्रिक है। ट्रिक क्या है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। अब ट्रिक में देखिए 7 गो देश है, 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं, 7 गो। तो 7 देशों को याद कराने का गजब का ट्रिक क्या है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। कहिएगा फिर कि सर जी का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे जर्मनी। जी से कौन देश, तो कहिएगा सर जर्मनी देश। कहिएगा एफ से क्या, तो कहिएगा फ्रांस। एफ से क्या, फ्रांस। कहिएगा सर जे से क्या होगा, तो आप कहेंगे जापान। क्या हो जाएगा, जापान। कहेगा सर यू से क्या होगा, तो यूएसए, अमेरिका। यूएसए, अमेरिका। कहिएगा सर आई से क्या होगा, तो आई से इटली। आई से इंडिया नहीं, आई से इटली। आई से क्या होगा, इटली होगा। सी से क्या होगा, तो सी से कनाडा, कनाडा देश। क्या हो जाएगा, सी से कनाडा देश। कहिएगा सर ई से क्या होगा, तो ई से इंग्लैंड देश। कौन देश, इंग्लैंड देश। तो याद हो गया G7 में कितने देश होते हैं, तो आप कहेंगे 7 गो देश होता है। कहिएगा कौन कौन, तो याद कराने का ट्रिक क्या है कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। तो जी मतलब क्या हो गया, जर्मनी। एफ मतलब फ्रांस। जे मतलब जापान। यू मतलब यूएसए। आई मतलब इटली। सी मतलब कनाडा। ई मतलब इंग्लैंड। तो ये आपके सामने है, नोट कीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। जर्मनी, जी से जर्मनी। एफ से फ्रांस। जी से जर्मनी। एफ से फ्रांस। जे से जापान। यू से यूएसए। आई से इटली। सी से कनाडा। ई से इंग्लैंड। तो 7 गो देश है। अब इसके बारे में 2 से 3 लाइन और लिख लीजिए, ये 7 देश के अलावा। कहेगा सर क्या लिखवाएंगे आप, तो देखिए पहले G7 नहीं था, पहले G7 G8 था। कितना था,
G8 था। यानी पहले कितना था, पहले इसका नाम क्या था, G8। पहले नाम क्या था, तो उसका नाम था G8। 8 कहने का मतलब इसमें 8 वो देश था, लेकिन रूस इसमें शामिल था। इसमें कौन शामिल था, रूस। ये 7 गो देश ये था और एगो रूस था। तो रूस को हम हटा दिए, और रूस को क्या कर दिए, हटा दिए। रूस को इसमें से हटा दिए, क्योंकि रूस ने कीनिया देश पे अटैक किया था। रूस ने क्या किया, कीनिया देश पे अटैक कर दिया। कौन देश, कीनिया। रूस ने कीनिया देश पे अटैक कर दिया। इसी वजह से रूस को इस संगठन से बाहर निकाल दिया गया, आउट कर दिया गया। इसीलिए वर्तमान में G7 बचा हुआ है। पहले कितना था, G8। कौन किसको अलग कर दिए, तो रूस को अलग कर दिए। रूस को हम अलग कर दिए, रूस को हम साइड कर दिए इस ग्रुप से। तो अब मेरे पास G7 बचा हुआ है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर G7 का बैठक 2024 में कहां हुआ। 25 में तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन G7 का बैठक 2024 में कहां हुआ। तो G7 का बैठक 2024 में इटली में हुआ था। कहां हुआ था, इटली में हुआ था। और इटली में कहा, पुगलिया। पुगलिया, कौन गलिया, पुगलिया, इटली में। तो इटली के पुगलिया में G7 का बैठक हुआ था। और चूंकि G7 में भारत मेंबर नहीं है, G7 जो ग्रुप है, जो संगठन है, उसमें अपना भारत शामिल नहीं है। लेकिन 2024 में जो बैठक इटली में हुआ था, इसका जो चीफ गेस्ट थे, जो मुख्य अतिथि था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो आप नोट कर लीजिए, G7 जो इटली में हुआ था, इसका मुख्य अतिथि हमारे देश के पीएम थे, यानी नरेंद्र मोदी। कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। इस देश का, अपने देश का नरेंद्र मोदी जी इस बैठक में शामिल होने के लिए गए और चीफ गेस्ट थे इस बैठक का। कारण क्या है, क्योंकि इटली के जो प्रधानमंत्री है, उसका नाम है जॉर्जियो मेलोनी। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जियो जॉर्जियो मेलोनी। जॉर्जियो मेलोनी, नोट कीजिए, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी। तो जॉर्जियो मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पे नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। कारण क्या है, क्योंकि देखो G20 जो हम पढ़ाए थोड़ी देर पहले, तो G20 देश में भारत शामिल है, लेकिन इटली शामिल नहीं है। सुनिए मेरा बात को ध्यान से, अभी बाद में लिख लीजिएगा, पहले मेरी बातों को आप सुनिए। G20 देश में 19 गो देश और 2 गो संगठन है। कौन कौन, तो एगो यूरोपियन यूनियन और एगो अफ्रीकन यूनियन। 19 देश, एगो अफ्रीकन यूनियन और एगो यूरोपियन यूनियन। तो उसमें इटली शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी 2023 में जब G20 का बैठक भारत में हो रहा था नई दिल्ली में, तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी को भी बुलाया था। मेंबर नहीं था, लेकिन फिर भी उनको इनवाइट करके अतिथि के तौर पे बुलाए थे। तो फिर जॉर्जियो मेलोनी ने भी हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए। मेंबर नहीं है, फिर भी बुलाए थे। अब कारण समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। G7 भी आपके सामने हो चुका है, जल्दी से नोट कीजिए। उतर गया तो हम इसको मिटा देते हैं।
अब नेक्स्ट संगठन हम लोग लिखेंगे। अब नेक्स्ट संगठन लिखेंगे ब्रिक्स। क्या लिखेंगे? ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ये ब्रिक्स संगठन है। इसमें कितने अक्षर दिखाई दे रहा है आपको? 1 2 3 4 5। तो इसमें कुल 5 देश है वर्तमान में। लिखिए, इसमें वर्तमान में कुल कितने देश है? 5 देश है। नोट कीजिए, ब्रिक्स में कुल कितने देश है? तो 5। कहेंगे कौन कौन? आपके मन में सवाल आएगा कि सर 5 गो देश कौन कौन? तो उसके अक्षर में उस देश का नाम है। तो कैसे कैसे? तो देखो, ऐसे हम लिख देते हैं ब्रिक्स, BRICS। देखो ब्रिक्स लिखा हुआ है, ऊपर में ब्रिक्स लिख दिए हैं। इसमें कुल कितने देश? 5 देश। तो अब पांचों देश का नाम इसी अक्षर से उठाया गया है। देखिए, बी से ब्राजील, बी से कौन होगा? ब्राजील। आर से रसिया यानी रूस। कहिएगा आई से इंडिया, आई से इंडिया। सी से चाइना, सी से चाइना। एस से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का नोट कर लीजिए आप। इसमें 5 देश है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नोट कर लीजिए। ब्रिक्स में कितने देश है? 5। और सबका नाम ब्रिक्स संगठन में ही सब देश का नाम छुपा हुआ है। बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रसिया रूस, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जब ब्रिक्स बना था ना, जब ब्रिक्स की स्थापना हुआ था, तो वो ब्रिक्स नहीं था, केवल ब्रिक था। क्या था? जब इसकी स्थापना हुआ था, जब इसकी स्थापना हुआ था, तब केवल ब्रिक था, एस नहीं लगा हुआ था, केवल ब्रिक था। ब्रिक, BRIC था। इसका मतलब चारों को देश था। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। बाद में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। तो कुल मिला के वर्तमान में ब्रिक्स बन चुका है। लेकिन ये पहले क्या था? ब्रिक था, बाद में बना है ब्रिक्स। क्लियर है? नोट कर लीजिए। कोई कहेंगे कि ये ब्रिक्स यानी ब्रिक्स कब बन गया? तो 2010 में। लिख लीजिए, ये ब्रिक जो है वो ब्रिक्स कब बन गया? ब्रिक्स यानी साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया? तो आप लिख लीजिए ना, 2010 में साउथ अफ्रीका को इस संस्था में जोड़ा गया। 2010 में लिख लीजिए, 2010 में इसको शामिल किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये ब्रिक्स का बैठक 2024 में कहां हुआ था? 2024 में इसका बैठक कहां हुआ था? तो मेरा बात सुन लीजिए आप। इसका जो बैठक होता है ना, वो देश के अक्षर के हिसाब से होता है, अक्षर के हिसाब से होता है। जैसे इससे पहले 23 में चीन में हुआ था। 2023 में कहां हुआ था? चीन। 2023 में कहां हुआ था? चीन में हुआ था। यानी कि उसके बाद कहां होना चाहिए था? साउथ अफ्रीका में होना चाहिए था 24 में। जब 23 में बैठक चीन में, तो 24 में बैठक साउथ अफ्रीका में। लेकिन साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ बैठक, कहां हो गया? ब्राजील में। तो आप लिख लीजिए, 2024 में इसका बैठक कहां हुआ?
नहीं नहीं, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, गलत बोल दिए हैं। ये 2024 में बैठक हुआ था साउथ अफ्रीका में, सॉरी 2023 में, 2023 में बैठक साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो वादे के मुताबिक 2024 में कहां होना चाहिए था? ब्राजील में, लेकिन ब्राजील में नहीं हुआ। कहां हुआ? रूस में हुआ। तो 2024 में कहां बैठक हुआ? रूस में। लिख लीजिए, 2024 में कहां बैठक हुआ? रूस में हुआ। नोट कर लीजिए। और रूस में एक शहर है, कजान शहर। कौन शहर? कजान। कजान शहर पड़ता कहां है? रूस में। और उसी शहर में ब्रिक्स का बैठक 2024 में हुआ था। तो कोई पूछे 2023 में बैठक कहां हुआ था, तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका में। अब क्योंकि लेटर खत्म हो रहा है, तो 2024 में ब्राजील में होना चाहिए था, लेकिन ब्राजील में ना होके रूस में हुआ। क्लियर? तो ब्रिक्स भी हो चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे अगला संगठन सार्क, SAARC, सार्क, SAARC, सार्क। ऐसे लिखेंगे सार्क। सार्क का बैठक। सार्क में कितने कंट्री है? सार्क, SAARC, सार्क। सार्क को बोलते हैं ना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ, एस मतलब साउथ, ए मतलब एसोसिएशन, साउथ एशियन, सॉरी एस मतलब साउथ, ए मतलब एशियन, फिर ए मतलब एसोसिएशन, फिर आर मतलब रीजनल, और फिर सी मतलब कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे दक्षिण एशियाई देशों का समूह। दक्षिण एशियाई देशों का समूह। नोट कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1985 में। नोट कीजिए, 1985 में इसका स्थापना हुआ था सार्क का। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। नोट कीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे काठमांडू। काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। दक्षिण एशियाई देशों का समूह है इसमें सारा पड़ोसी देश हमारा है। इसमें कुल कितना देश है? तो आप कहेंगे कुल 8 गो देश है। कुल कै गो देश है? 8 गो। सार्क में कुल कितने कंट्री है? तो आप कहेंगे सर 8 गो देश है। आप कहेंगे सर 8 गो देश कौन सब है? तो नाम लिख लीजिए आप। 8 देशों का नाम आप लिखिए। सार्क का 8 देश का नाम लिखिए। सबसे पहले लिखिए अपना भारत। अपना भारत इसका मेंबर है। 2 नंबर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान।
जिसे उर्फ नल्ला बोलते हैं, वही है। पाकिस्तान भी है इसी, तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। कहेगा सर 3 में कौन है, तो बांग्लादेश भी इसका मेंबर है, बांग्लादेश। कहेगा सर इसका चौथा मेंबर बताइए, तो भूटान भी इसका मेंबर है। क्या है, भूटान भी इसका मेंबर है। जल्दी से नोट कीजिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। 5वां कौन है, मालदीव। कौन है, मालदीव। अब मालदीव की राजधानी माले। 6 नंबर में मालदीव हो गया, भूटान, मालदीव। श्रीलंका, श्रीलंका भी इसका मेंबर है, श्रीलंका। कहिएगा सर 7 नंबर में कौन है, लिखिए नोट कीजिए, 7 नंबर में कौन है, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है। कहेगा 8 नंबर में कौन है, तो हो गया ना, भारत, पाकिस्तान, वो नेपाल, नेपाल की छूट गया, नेपाले में तो हो रहा है, तो ये नेपाल, एक नेपाल देश भी इसमें शामिल है, नेपाल। क्या कुल मिला के सार्क में 8 गो देश है। कौन कौन है, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। देखिए ना, सब पड़ोसी देश ना है। भारत का पड़ोसी देश पढ़ाए हुए है ना, 7 गो स्थलीय, 2 गो जलीय। तो देखिए ना, सब पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। तो ये सार्क का 8 गो देश है, जो सार्क का सदस्य देश है। नोट कीजिए, ये वर्तमान में है ना निष्क्रिय संस्था है। निष्क्रिय का है तो बेकार, कोई काम का नहीं है संस्था ये, मतलब ऐसी फालतू का संस्था है। कहिएगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए ना, ये संस्था क्यों बनता है, एक ग्रुप क्यों बनता है, ताकि एक दूसरे को हेल्प कर सके। आप देखिए ना, भारत भी है इसमें, पाकिस्तान भी है। तो जब भारत भी रहेगा किसी संगठन में, अब पाकिस्तान भी रहेगा उसी संगठन में, तो भला कैसे संगठन बढ़िया रहेगा। तो वर्तमान में सार्क जो है ना, वो निष्क्रिय संस्था है। लेकिन एग्जाम में आए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। कितने देश है, तो 8 देश है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल में है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगला संगठन, इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। चलिए, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं अब। देखिए अगला संगठन, देखिएगा अगला संगठन IMF, एगो लिखेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं विश्व बैंक। IMF को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का पूरा नाम लिखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं, विश्व बैंक। कहेंगे सर दोनों को आप एक साथ क्यों लिखे, कारण है उसका, IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परीक्षा में आएगा कौन सी संस्था है
जिसको जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आप कहेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इस दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहन, जुड़वा बहन कहा जाता है। नोट कीजिए, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा बहन। आईएमएफ, आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और वर्ल्ड बैंक को तो विश्व बैंक कहते हैं, पूरे दुनिया का बैंक है। इसका काम क्या है? आईएमएफ का काम क्या है? ये भी बैंक है और ये भी बैंक है, दोनों बैंक है। लेकिन आईएमएफ क्या करती है कि कुछ कम समय के लिए लोन देती है किसी देश को। देखिए, ये दोनों बैंक क्यों बना गया कि जो देश पिछड़ा देश है, जो देश विकास नहीं कर पा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनको ये बैंक लोन देती है और उस लोन के बदौलत वो देश अपना तरक्की करता है आगे। तो कुल मिला के देश को हेल्प करने के लिए, अलग अलग कंट्री को हेल्प करने के लिए, जो कमजोर देश है, जो कम पैसा वाला देश है, गरीब देश है, उसे हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए ये बैंक काम करती है। लेकिन दोनों का अपना अपना काम है। आईएमएफ जो है ना, वो कम समय के लिए लोन देती है। नोट में लिख लीजिए, ये कम समय के लिए लोन देती है, कम समय के लिए लोन देती है, लोन देती है। ये मतलब कुछ सालों के लिए लोन देगा, ये कम समय के लिए। लेकिन वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है, 100 साल, 200 साल, जितना लेना है ले लो, बहुत लंबा समय, 100 साल के लिए लोन मिलता है। बताइए, तो लिखिए, ये अधिक लंबे समय के लिए लोन देता है, ये लंबे समय के लिए लोन देता है। देखिए, आईएमएफ क्या करती है? कम समय के लिए लोन देगा, और वर्ल्ड बैंक क्या करती है? लंबे समय के लिए लोन देता है। और आज भारत सबसे ज्यादा जो लोन लेता है वो वर्ल्ड बैंक से ही लोन लेता है। कारण, लंबा समय के लिए देता है, आराम से मिलता रहेगा पैसा, जब तक हम लोग मौज मस्ती करते हैं उस पैसा से, देश का विकास कराते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज बनाते हैं वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन। नोट कीजिए, चलिए इतना उतर गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और डिटेल, कि भाई इसमें आईएमएफ में कितने कंट्री है, वर्ल्ड बैंक में कितना देश है। भाई साला बिजली परेशान कर रहा है, मधुमक्खी है, परेशान कर रहा है। चलिए, तो आईएमएफ के बारे में और विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, आईएमएफ के बारे में आप लिखिए 2-3 लाइन, लिखिएगा। आईएमएफ में कुल 190 देश है। आईएमएफ में कुल 190 देश है। कितना देश है? 190 देश। आईएमएफ में कुल कितना देश है? 190 देश है। परीक्षा में आएगा कि 190वां देश कौन है, मतलब सबसे नया वाला देश कौन है, सबसे नवीनतम देश, तो वो है एंडोरा। क्या है? एंडोरा देश है। तो आईएमएफ में कितने कंट्री है? 190 कंट्री है। इसका नवीनतम मेंबर कौन? नया 190 नंबर का, तो एंडोरा। छापिए, अभी वर्तमान में आईएमएफ का अध्यक्ष कौन है? परीक्षा में आ सकता है कि आईएमएफ का
अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उसका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिया। क्रिस्टीना क्रिस्टीना जॉर्जिया लिखिएगा, क्रिस्टीना क्रिस्टीना जॉर्जिया। नोट कीजिए, आईएमएफ में कुल कितना देश है? तो 190 देश है। इसका नवीनतम मेंबर कौन है? तो एंडोरा है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिया है। क्रिस्टीना जॉर्जिया है। अभी वर्तमान में आईएमएफ का जो हेड है वो क्रिस्टीना जॉर्जिया है। नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में, थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, इसमें कुल देश कितना है? वर्ल्ड बैंक में कुल देश कितना है? तो 189। उसमें 190 गो है, लेकिन ए में एगो कम है, 189 मेंबर है, 189 मेंबर है विश्व बैंक में। अब पहले ही बता दिए कि विश्व बैंक का काम क्या है? लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो उसका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा, अजय बंगा इसका अध्यक्ष है वर्तमान में। देखो, आईएमएफ का अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया। क्रिस्टीना जॉर्जिया। लेकिन वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। उसमें 190 देश है, इसमें 189 देश है। दोनों संस्था जुड़वा वाहन है। अब दोनों संस्था की स्थापना कब हुआ था? आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, दोनों की स्थापना 1945 में हुआ है। तो नोट कर लीजिए, चाहे आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, इस दोनों की स्थापना एक साथ हुआ था 1945 में। एक सम्मेलन हुआ था, परीक्षा में आता है कि कौन से सम्मेलन से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था। एक सम्मेलन पूछता है कि कौन सा सम्मेलन हुआ था जिस सम्मेलन की वजह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था। तो उसका नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सम्मेलन? इसका सम्मेलन कौन सा है? इसका जो सम्मेलन है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के थ्रू आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था। किसके थ्रू? किसके सम्मेलन? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अब कोई पूछेगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ, तो आप बोलेंगे 1945 में हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ है? देखिए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ? तो 1945 में हुआ। ये दोनों जुड़वा बहन है और ये दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के थ्रू बना है। आईएमएफ कम समय के लिए लोन देता है और वर्ल्ड बैंक अधिक समय के लिए लोन देता है। आईएमएफ में 190 देश है और वर्ल्ड बैंक में 189 देश है। आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का होता है विश्व बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो चलिए हम आज का वीडियो इतने पे समाप्त करते हैं, फिर इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। कुछ संगठन बड़ा पोर्शन होता है। अभी तो अंतरराष्ट्रीय चल रहा है, अभी राष्ट्रीय बाकी है। अपने भारत में बहुत सारा संस्था है,
उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। देखिए, ये सब संस्था पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट है, एग्जाम में तो आएगा ही आएगा प्रश्न, लेकिन साथ में आपका दिमाग बढ़ेगा, आपका बुद्धि बढ़ेगा कि भाई पूरे दुनिया में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है और कौन सी संस्था का क्या काम है, पता रहना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि पढ़े लिखे और अनपढ़ गवार लोगों में क्या फर्क होता है। तो पढ़ाई लिखाई बस इसलिए नहीं किया जाता कि जॉब लग जाए। ये सब संगठन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो देश दुनिया के बारे में आपको जानकारी होता है। और एग्जाम में सवाल तो डेफिनेटली 100% वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रिक्स से, G7 से, G20 से, सार्क से क्वेश्चन आता ही है यार। तुम देखो ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, चाहे बिहार दरोगा देखो, बिहार पुलिस देखो, BPSC टीचर देखो, BPSC देखो, SSC GD देख लो, हर जगह ये सब सवाल आता है। रेलवे ग्रुप डी देख लो, बिहार SSC देख लो, अग्निवीर आर्मी देख लो, हर जगह ये प्रश्न मिलेगा आपको। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए। ये छठा सपना वीडियो आपके सामने जा रहा है। हम 1 महीना के अंदर स्टैटिक जीके खत्म कर देंगे और फिर आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। हम बीच बीच में रिवीजन कराते रहेंगे, जिससे कि आपका 15 से 20 नंबर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। 15 से 20 नंबर में अब बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफलाइन क्लास में चल रहा है। जो आस पड़ोस में रहते हैं हमारे मीनापुर साइड के क्षेत्र में, तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 96 088 35 093। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ऑफलाइन पढ़ना है। अगर आप दूर दराज कहीं जाते हैं तो आप तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो अभी आप YouTube पे पढ़िए। बहुत जल्द हम एक पेड कोर्स लाएंगे, बहुत कम दाम में, मतलब 100-150 रुपया में एक पेड कोर्स लाएंगे और आप सबको पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे लगातार। हम बहुत जल्द आपके लिए काम करेंगे। लेकिन अभी जो वीडियो बन रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा VVI टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल आपको देना है। अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे के सारे ग्रुप में इसको फैलाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके। जब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। हम लोग मिलते हैं कल।